इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सीज फायर के प्रस्ताव को हमास ने ठुकरा दिया है। नेतन्याहू की गद्दी जाने वाली है और भारत के मजदूरों को इजराइल भेजा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। हमास मजबूत हो रहा है। इजराइल और इजराइल का प्रधानमंत्री कांप रहा है। नेतन्याहू चाहते हैं सीज फायर पर बातचीत कर ली जाए और युद्ध को 2 महीने के लिए रोक दिया जाए, लेकिन हमास ने खुले तौर पर ऐलान किया है किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं होगा। और अगर सीज फायर हो जाता है तो हमास का बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमास अब फिलिस्तीन को आजाद करा करके ही मानेगा। जी सलाम, जो जी मीडिया का एक ग्रुप है, जी सलाम ने लिखा है कि इजराइल हमास वार। हमास ने खारिज किया इजराइल का प्रस्ताव, जाने क्या थी मांग। आगे लिखता जी सलाम, मिस्र के एक सीनियर अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए मंगलवार को कहा कि हमास ने 2 महीने के सीज फायर के इजराइल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके दौरान आतंकवादी ग्रुप फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों के बदले में इजरायली बंधकों को रिहा कर देगा। अधिकारी ने कहा कि हमास नेताओं ने भी गजा छोड़ने से इनकार कर दिया है और मांग कर रहे हैं कि इजराइल उस इलाके से पूरी तरह से हट जाए और फिलिस्तीनियों को उनके घरों में लौटने की इजाजत दें। हालांकि इजराइल ने रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। जी सलाम आगे लिखता है, हमास ने इजराइल का 2 महीने का सीज फायर का प्रस्ताव खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि इन दिनों में फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में बंधकों को रिहा किया जाए। इस बात की जानकारी मंगलवार को एक मिस्र के अधिकारी ने दी है। जानकारी के मुताबिक इजराइल के प्रपोजल में गजा के टॉप कमांडर यहमा सिनवार को दूसरी जगह जाने की इजाजत थी। यानी अब बहुत बुरे इजराइल फंस चुका है और इजराइल अब भीख मांग रहा है। दोनों हाथ ऐसे फैला करके कह रहा है कि मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे बख्श दिया जाए, क्योंकि इजराइल को पता है सबसे ज्यादा इस युद्ध में नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल के जहाज अगर समुद्र में जाते हैं, जो हुती के विद्रोही हैं उस जहाज को अगवा कर लेते हैं और जो इजराइल के लोग हैं उनको मारने का काम यमन के हुती के विद्रोही लगातार कर रहे हैं और 99% तक व्यापार इजराइल का ठप हो चुका है। यानी आर्थिक रूप से अब बहुत ही ज्यादा कमजोर इजराइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर देखिए जी सलाम आगे लिखता है, आपको बता दे कि यहमा सिनवार के पीछे इजराइल काफी वक्त से पड़ा है और उसे मारना चाहता है। आईडीएफ को यहमा की लोकेशन का कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे में अगर वह दूसरी तरफ मूव करता है तो इजराइल उसकी लोकेशन आसानी से ट्रेस कर पाएगी और यहूदी मुल्क अपनी अगले चाल आसानी से चल सकेगा। यानी जो सिनवार है उसको आईडीएफ यानी इजराइल मारना चाहता है और अब हमास नहीं चाहेगा सीज फायर पर बातचीत बने। आगे जी सलाम लिखता है, कतरी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने मंगलवार को प्रेस के साथ बातचीत के दौरान मध्यस्थता की कोशिशों के बारे में आशावादी स्वर में कहा, हम दोनों पक्षों के साथ गंभीर चर्चा कर रहे हैं। हमने दोनों पक्षों के सामने ख्यालात जाहिर किए हैं। हम दोनों ओर से लगातार उत्तर मिल रहे हैं और यह अपने आप में आशावाद की एक जगह है और अब तक 25,000 से ज़्यादा
फिलिस्तीनियों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, और अपनी जान को कुर्बान न्यौछावर इसीलिए किया है क्योंकि उन्हें उम्मीद है आज नहीं तो कल उनको आज़ादी मिल करके ही रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के तौर पर जब हमारा देश भारत गुलाम था तो क्या हुआ था, तमाम लोगों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था आज़ादी के लिए। ठीक उसी प्रकार से फिलिस्तीनी भी अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। अभी तो आंकड़ा 25,000 तक का है, हो सकता है आगे आंकड़ा और ज़्यादा बढ़े, लाख, 2 लाख, 3 लाख आंकड़ा बढ़े। लेकिन फिलिस्तीनियों ने कह दिया है जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और इजराइल के मंसूबों पर फिलहाल पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आप देखिए, मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं, आप लोग गौर कीजिएगा। जब किसी भी देश में युद्ध होता है तो क्या होता है कि जो दुनिया के और तमाम मुल्क हैं वे लोग अपने नागरिकों से गुहार लगाते हैं, ऐलान करते हैं कि आप लोग उस देश में मत जाइए क्योंकि वहां पर युद्ध हो रहा है या वो देश युद्ध लड़ रहा है। लेकिन हमारे देश की नरेंद्र मोदी की सरकार हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से तमाम मजदूरों को इजराइल भेजना चाहती है। और आप सबको पता है भारत में बेरोजगारी इस कदर है कि हरियाणा की युवा कह रहे हैं कि यहाँ भूखे मरने से ज़्यादा बेहतर है हम लोग इजराइल जा करके कम से कम कमाते हुए मरे। तो आप सोचिए कि किस तरीके से हरियाणा के जो मजदूर हैं, युवा हैं, वे लोग सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा सरकार भेज करके सही कर रही है या गलत कर रही है, तय आप लोगों को करना है, आप लोगों को वहाँ पर जाना है या नहीं जाना है। देखिए, निगर प्रवीण का एक ट्वीट है, ये लिखती हैं कि लखनऊ में लगी इन लाइनों को देखिए, ये लोग मजदूरी करने के लिए इजराइल जाना चाहते हैं जहां युद्ध चल रहा है। वैसे यहाँ पकड़ पकड़ कर लेखपाल बना दिए जाते, यानी तंज कसने का काम कर रही हैं। और वहीं आप देखिए सचिन गुप्ता का एक ट्वीट है, ये लिखते हैं कि लंबी कतार इजराइल जाने वालों की है। काम की तलाश और अच्छे पैसों की चाह में उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के मजदूर इजराइल जाना चाहते हैं। इनकी स्क्रीनिंग लखनऊ में चल रही है। यूपी सरकार 10,000 मजदूरों को इजराइल भेजने जा रही है। विनीता जैन ने और तगड़ा तंज कसा है। इन्होंने तंज किया है, जब सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को देश में रोजगार दे रही है, फिर क्यों 10,000 लोगों को मजदूरी करने इजराइल भेज रही है। लखनऊ में मजदूरों की स्क्रीनिंग लगातार चल रही है। वहीं पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है, बोलता हिंदुस्तान के हवाले से, यहाँ भूखे मरने से बेहतर है इजराइल में काम करते हुए मरना। हरियाणा के जो बेरोजगार युवा हैं वे लोग कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि भारत में कितनी बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी किस कदर है, ये बातें किसी से छिपी नहीं हैं। वाजिद खान का ट्वीट है, अल्जीरिया के इस बच्चे ने कुरान प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और उसे 2.5 करोड़ रुपए का नगद इनाम मिला। तो बच्चा इस कार्यक्रम में ऐलान कर रहा है कि मेरा पूरा 2.5 करोड़ फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए है। एंकर बच्चों को कहते हैं 2.5 करोड़ आप अपने अब्बा को दीजिए, तो बच्चा कहता है दुनिया की हर जरूरत फिलिस्तीन से कम है, अल्लाह अकबर। जो वीडियो है, हम वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है, विदेश का वीडियो है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा कह रहा है कि ये जो रुपए पैसे हैं, धन है, मनी है, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तमाम फिलिस्तीनियों को है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। भोजन के बिना फिलिस्तीनी तड़प रहे हैं, पानी उनको नसीब नहीं हो पा रहा है। और 2.5 करोड़ रुपया जब फिलिस्तीनियों के पास पहुँचेगा, उन लोगों को कम से कम जो ज़रूरत का सामान है उसको तो मुहैया करवाया जा सकता है।
तो आप सोचिए इजराइल कितना क्रूर है। लेकिन अब इजराइल की हार होनी पूरी तरीके से तय हो चुका है, क्योंकि हमास ने सीज फायर यानी युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अब फिलिस्तीन तो आज़ादी लेकर के ही रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि हमास ने जिस तरीके से प्रस्ताव को ठुकराया है, इस पर आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और हाँ, नेतन्याहू, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए भी खोल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।